मानस श्रृंखला में आज का विषय गुण संक्रमण। हर व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है। किसी न किसी को आदर्श रूप में देखकर शायद उसके मन में कुछ बनने का भाव जागृत होता है। यदि मैं विष्णु से प्रभावित हूं तो विष्णु बनना चाहूंगा, महावीर से प्रभावित हूं तो महावीर बनना चाहूंगा, अथवा महात्मा गांधी से प्रभावित हूं तो गांधी बनना चाहूंगा। किंतु यह कैसे संभव हो सकता है? किसी के गुण या दोष को स्वीकार करके स्वयं को वैसा बना लेना गुण संक्रमण कहलाता है। गुरु के द्वारा जो शक्तिपात रूप दीक्षा होती है, उसमें गुरु के गुणों का ही शिष्य में निवेश किया जाता है। मूलतः ये गुण प्रकृति के सत, रज, तम ही होते हैं, जो सर्वसाधारण में विद्यमान हैं। गुरु उनको दबाकर सत्व की प्रधानता कर उसे शिष्य में निवेशित करता है। देश में प्रचलित अधिकतर उपासना, स्तुति, भक्ति का आधार भी यही है। यही एक मार्ग भी है व्यक्तित्व के परिवर्तन का, अन्यथा परिवर्तन संभव नहीं होता। व्यक्ति को शुरू में सहारे की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो किसी व्यक्ति, चित्र अथवा मूर्ति के सहारे परिवर्तन का कार्य शुरू करता है। इसी सहारे से वह अपने कार्य का आकलन करता है, प्रगति को देख सकता है और उसकी प्रेरणा बनी रहती है। लंबे समय तक एक ही कार्य को करते रहने से वह हतोत्साहित भी नहीं होता। उसे ज्ञात है कि वह इस जन्म में भी विष्णु या महावीर नहीं बन सकता, फिर भी उसके प्रयास की निरंतरता बनी रहती है। यह निरंतरता ही उसके संकल्प को दृढ़ भाव भूमि देती है। उसे एक एक कर यह लगने लगता है कि मैंने आज सत्य बोलना शुरू कर दिया है। मेरे मन में करुणा का भाव पैदा होने लगा है। मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। जैसे जैसे उसके भावों में दृढ़ता आती है, उसकी विनयशीलता बढ़ती जाती है। वह नई प्राप्ति की ओर बढ़ता जाता है। अपने कार्यों में उसके निर्णय बदलने लगते हैं। उसका व्यवहार नए साँचे में ढलने लगता है। स्पष्टवादिता बढ़ती है। रोग, शोक आदि के भय घटने लगते हैं। इसी प्रकार भावों का स्पंदन चलता रहता है। रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है। विवेक का उपयोग बढ़ने लगता है। इच्छित विषयों में एकाग्रता का भाव बढ़ता है। वह स्वयं को इष्ट के साथ एकाकार होते देखने का प्रयास करता है। श्रद्धा बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है और उसकी शक्ति की पूर्ति करती है, उसके आत्मबल को बढ़ाती है। वह जीवन संघर्षों से हताश नहीं होता। आस्था उसका हथियार बन जाती है। स्वयं में वह अपनी शक्तियां अपने इष्ट के द्वारा बढ़ी हुई पाता है। ऐसी आस्था और श्रद्धा के साथ उसके मन में प्रकंपन चलते हैं। विश्वास यदि अटूट है तो उसके प्रकंपन परिणामों को बदल सकते हैं। ध्येय के साथ इस प्रकार का संबंध हो जाए कि उसके गुण ध्याता में आ जाए। उपासना क्रम में देवो भूत्वा देवान यजेत, अर्थात देवता बनकर ही देव की पूजा की जा सकती है। देव बनने के आधार सत्य, क्षमा, इंद्रिय दमन, अचौर्य भाव, भीतर बाहर की पवित्रता आदि होते हैं। इन नियमों का पालन करके ही व्यक्ति देव पूजन का अधिकारी होता है। ध्याता में संक्रांत होने के कारण योग की भाषा में इसे गुण संक्रमण कहते हैं। जिस गुण का विकास करना हो उसी के अनुरूप आराध्य सामने होता है। गुण संक्रमण का अभ्यास उसे ध्येय बना देता है। उसकी चेतना का विकास हो जाता है। स्थूल के साथ साथ वह सूक्ष्म से भी संबंध स्थापित कर लेता है। गीता में जो संगात संजायते काम कहा है, वहां संग का अर्थ संक्रमण ही है। बुरे के संग से बुरा संक्रमण, अच्छे के संग से अच्छा संक्रमण। गुण संक्रमण के कारण व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। वह बुद्धि के द्वारा मन पर अपना नियंत्रण बनाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसके जीवन में कभी भी आवेग और आवेश हावी नहीं हो पाते। जो व्यक्ति से अचानक बड़ी बड़ी भूलें करवा बैठते हैं, एक कमजोर पड़ा कि दूसरा हावी, बुद्धि कमजोर पड़ती है तो संवेग हावी हो जाते हैं। ध्येय के प्रति
भक्ति और श्रद्धा बुद्धि को भी भटकने नहीं देती। मन में इच्छाएं उठती है और समाप्त हो जाती है। इच्छाएं व्यक्ति की मर्जी से नहीं उठती, किंतु उनका कार्यक्रम ज्ञान से नियंत्रित किया जा सकता है। सुनने में गुण संक्रमण सरल प्रतीत होता है, किंतु यह इतना सरल नहीं है। हमें अनेक चीजों को जीवन से निकालना पड़ता है, तो अनेक को भूल जाना भी पड़ता है। हो सकता है चाहते हुए भी हम ये नहीं करें और बाद में उसकी चाह ही नहीं रहे। ये तो दृढ़ संकल्प और आस्था से ही संभव है।